पंजवक्ता नमाजी है। मैं ऐसे बच्चों को जानता हूं जो खुद नमाजी हैं लेकिन उनके माँ बाप नमाजी नहीं है। कैसे होगा? बच्चे बिगड़ रहे हैं। और एक बात और कह दूं, कितने बच्चे ऐसे हैं अब वो ताड़ी पी रहे हैं। पहले तो बीड़ी पीते थे, अब ताड़ी पीते हैं। ताड़ी जानते हैं भाई? देहात में है, क्या मालूम क्या बोलते हैं उसको? आए ताड़ी बोलते हैं ना, देखिए सही बोल रहे। वो कौन से पेड़ पर ताड़ी होता भाई? आप लोग यहां तो ताड़ का पेड़ है नहीं। कहां है मौली साहब? है का? या देखिए वह उसमें ताड़ी लगती है। लगाता कौन है? आदिवासी। पीता कौन है? पीता कौन है? और पी के गटर में पड़ा रहता है, अपना पेशाब पैखाना सूंघता है, घर पे आके बीवी को मारता है, बच्चे को मारता है। वो बच्चा हमारी इज्जत करेगा? काहे को मौलवी साहब ऐसा उन्वान हमको दे दिए? काहे को ऐसा दे दिए भाई? बच्चे बिगड़ते हैं, माँ बाप उसको बिगाड़ रहे हैं। अल्लाह के वास्ते बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, खैनी, ताड़ी, दारू पीना छोड़ दीजिए, वरना ये बच्चे भी जब पीने लगेंगे तो फिर कहीं के नहीं रहेंगे। आप कहीं के बचिएगा ही नहीं। मेरे भाइयों, माँ बाप ने सही तरबियत की तो रिजल्ट मिला। मुस्कान खान नामी लड़की ने दिखाया, अच्छी तरबियत कीजिएगा तो आपका बच्चा भी दिखाएगा। जिम्मेदारों ने कहा है कि ज़रा पर्दे पर बोलिए, ये आपका जो ये गांव है किस जिला में है बताइए? साहेबगंज। बाजू में पाकुड़ है। पाकुड़ जानते हैं आप लोग? सिर्फ पकौड़ा खाइएगा। पाकुड़ जानते हैं? 2 साल पहले का एक वाकया, मुस्कान खान नामी लड़की आज निकली है। 2 साल पहले ही एक अपनी पाकुड़ की लड़की ने भी पर्दा दिखाया था। वो 360 किलोमीटर दूर रांची गई और वो अपने स्कूल में नंबर 1 थी, जिसको गोल्ड मेडल मिलने वाला था। जब उनको बुलाया गया स्टेज पर तो वो हिजाब में भी थी और निकाब में थी। स्कूल वालों ने कहा कि स्कूल का यूनिफॉर्म है, उसमें आओ तब इनाम देंगे, बुर्के में नहीं चलेगा, बुर्का नहीं चलेगा। भाई ये तो पुराना एतराज चला रहा है। एक बात कह दूं, बहुत बुरा लगेगा आप लोगों को, गांव खेड़े खेड़े में स्कूल है, चर्च वालों का स्कूल है, दूसरे लोगों का स्कूल है। मुसलमानों के कितने स्कूल है भाई? ये कौम सिर्फ खा रही है। जो कौम खाएगी उसको दुनिया वाले खा जाएंगे। रोटी और बूटी खा रहे कि नहीं खा रहे? रोटी और बूटी। कितने स्कूल बने हैं भाई गांव घर में? मुसलमानों ने बनाया है? कोई स्कूल है? कौन बनाएगा? आपको बनाना पड़ेगा। आज आपकी बेटी के साथ वो मसला है, कल आगे और भी मसाइल पैदा होंगे, बेटे के साथ होगा तो क्या करेंगे? निशात फातिमा के बारे में बताना चाह रहा हूं वाकया। जब वो आई तो क्या हुआ? अरे ये तो हिजाब में भी है, निकाब में भी है। पहला इनाम मिलने वाला, गोल्ड मेडल मिलने वाला है। उसने कहा नहीं, मैंने अपना बुर्का नहीं उतारना, मैंने अपना हिजाब नहीं उतारना। हम और आप होते तो अरे बिटिया उतार दे, इनाम लेके आ जा, फिर पहन लेना। जैसे आजकल हमारी कुछ बहनें ऐसी हैं, बुर्का तो करती हैं, बुर्का पहन लेती हैं, लेकिन जैसे वो रेलवे में घुसी, ट्रेन में घुसी, बुर्का अंदर अपने बाहर, ही हु हा सब चल रहा। फिर जब गांव आ गया फिर ऊपर से पहन लिया। ऐसे बुर्के की जरूरत नहीं है, ऐसे पर्दे की जरूरत नहीं। अल्लाह को पर्दा अल्लाह के लिए करना है और अल्लाह को खुश करने के लिए करना है। शौहर को खुश करने के लिए नहीं करना है, बेटे को खुश करने के लिए नहीं करना है, बाप को खुश करने के लिए नहीं करना है। अल्लाह को खुश करने के लिए और अल्लाह के लिए और अकेले करना है, चाहे पूरी दुनिया करे या ना करे। मेरे भाई, निशात फातिमा
गोल्ड मेडल को छोड़ दिया और उसने कहा मेरे लिए मेरा हिजाब, मेरा निकाब ही गोल्ड मेडल है, और बगैर इनाम लिए हुए वापस पाकुड़ चली आई। मेरे भाइयों, ये अच्छी तरबियत की वजह से मैं उनके बाप को सलाम करता हूँ, उनकी माँ को सलाम करता हूँ। और आप में से भी अगर कुछ लोगों ने कोशिश किया अपने बच्चों के लिए, मैं उनको सलाम करता हूँ, सलूट करता हूँ, क्योंकि ये बच्चे मन के सच्चे, हम सब के चच्चे, ये बड़े अच्छे हैं, बिल्कुल ऐसे हैं मिट्टी की तरह, जिस तरह चाहिए आप बना लीजिए, बिल्कुल तख्ती की तरह जो चाहिए लिख लीजिए। इसलिए इनसे प्यारे अंदाज में बात कीजिए। अब कुछ लोग पूछ रहे होंगे कि मौलवी साहब बच्चे लोग घर में मस्ती बहुत करते हैं, उसका कुछ इलाज बता दीजिए। मेरे पास 2 इलाज है। कुछ लोग बोलते हैं कि अरे मौलवी साहब कुछ लिख के दे दीजिए या कुछ कागज में बता दीजिए कि उसको पानी में पिला दे ताकि बच्चे लोग मस्ती ही ना करें। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं कि जब हम लोग बच्चे थे तो हम लोग मस्ती किए कि नहीं किए हैं? तो बच्चे बच्चे में मस्ती करेंगे या बूढ़े होने के बाद करेंगे? अब चाचा को कहूं चाचा आप मस्ती कीजिए तो चलेगा? चाचा हमको ही आके ठोक देंगे, अरे बउआ क्या बात कर रहे हैं आप, सही है ना? अरे भाई कोई जवानी में मस्ती करेगा, बुढ़ापे में मस्ती करेगा? मस्ती करने का, शरारत करने का, मौज मस्ती का वक्त बचपना है। उसका हल क्या है? उसका हल यह है कि जो बच्चे जितना ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, आप समझ जाइए वो ज़्यादा होशियार है, वो बच्चा बहुत ज़्यादा होशियार है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? घर पे गेम लाना पड़ेगा खरीद कर, बेहतरीन गेम खरीद के लिए आइए, बोले बेटा बना, बिल्डिंग खरीद के लिए आइए प्लास्टिक वाली, और तोड़ ताड़ दीजिए और कहिए बेटा बना, वो बनाएगा, दिमाग लगाया। अगर ज़्यादा बच्चे लोग मस्ती कर रहे हैं तो हर सुबह निकल जाइए गांव खेड़े में और 10 बच्चों की रनिंग करा दीजिए। रनिंग जितना कराइएगा तो जो उनका जोश है ना वो ठंडा पड़ जाएगा, क्योंकि खून अभी उनका बहुत गर्म है। जब सुबह सुबह उठ के 10 बार रनिंग कर लिया, खत्म, दिन भर आराम से है। कोशिश करके देखिए। बच्चे लोग ऐसे हैं कि जब हम और आप घर पे होते हैं और कोई मेहमान आता है तो मेहमान ही के टाइम वो मस्ती बहुत करते हैं। कितने लोग ये बोलते हैं अरे नाक कटा दिया बेटा, बेटे है बबुआ, मेहमान आ रहे हैं मस्ती नहीं करना। तो वो भी सोचता है हा अभी तो मौका मिला, बताता हूँ, माँ बाप ने बहुत ज़बरदस्ती किया था, आज मैं पूरा निकाल लूँगा। तो जैसे मेहमान अंदर घुसे वो भी होशियारी में रहता, कैसे क्या करने का, तो बंदर की तरह करता। और सोफा जो रखा है उस पर जंप मार रहा है। तो अम्मी उधर से बोलती अब बोल बेटा बेटा बाबू काम चलेगा। यानी आपने उनको इतना डरा करके रखा है कि मौका मिला ही नहीं मस्ती करने के लिए, मेहमान आए तो करना पड़ता है। कितने बच्चे ऐसे हैं कि वो बाहर जाकर दूसरे बच्चे को मार के चले आते हैं, हर दिन कंप्लेन, हर दिन शिकायत। अब आप लोग गांव के बच्चे कैसे हैं ये पता नहीं भाई, मौलवी साहब हर दिन शिकायत है। उसका हल क्या है? तो कितने अब्बा क्या करते हैं, बेल्ट निकालते और पीटते हैं, या हरवाही पैना रखे हुए घर पे। ये हरवाही पैना हमको तो भूलने ही में नहीं आ रहा, ये बिहार की कौन सी लैंग्वेज है पता नहीं भाई। हरवाही पैना जानते हैं आप लोग? देखिए पता ही नहीं उन लोगों। बैल हकाने वाला वो जो होता है ना, बहुत पीटते हैं, हाथ पैर तोड़ देते हैं। अम्मी भी मारती है और हाथ पैर फूल जाता है, फिर अम्मी ही मालिश कर देती है लुकमाने हयात से। हाँ, क्या प्यार है, क्या मोहब्बत है। बताना ये चाहता हूँ, बच्चे बचपन में मस्ती करेंगे लेकिन उनकी मस्ती खराब करने वाली ना हो। यानी किसी को मार के आ गया, सर फोड़ दिया, टेंशन में आ गए तो माँ बाप बहुत परेशान रहते। उनको प्यारे अंदाज से समझाना पड़ेगा, इनाम देना पड़ेगा। आज देखते हैं मस्ती हो रही है कि नहीं हो रही है, तो आज फला इनाम मिलने वाला है, मैं अपने बेटे को ये खरीद के ला के दूंगा, मैं अपनी बेटी को ये ला के दूंगा, और फिर इम्तिहान लेते रहिए।
गुस्से से मसला कभी हल नहीं होता। और एक ही लाठी से मत हाँकिएगा। कितने लोग एक ही लाठी से हाँकते हैं, सब बच्चों को एक ही लाठी से हाँकते हैं। ऐसा नहीं चलेगा भाई, सब बच्चों का दिमाग अलग अलग है। आप बाप हैं, माँ हैं, तो सबका दिमाग समझना पड़ेगा। एक बात तो है कि बच्चों को अगर कुछ ना दीजिए तो वो रोने लगते हैं, रोने लगते हैं, डायरेक्ट रो रहे हैं। और कोई चीज मनवाना हो फिर भी रो रहे हैं, यानी उन्होंने समझ रखा